पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में हिंदुओं के नरसंहार एवं उत्पीड़न के प्रति वहां की सरकार की संवेदनहीनता और निष्क्रियता के विरोध में आज जबलपुर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। राष्ट्रीय हिंदू संगठन जबलपुर की ओर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य जिलों में हिंदुओं के नरसंहार एवं उत्पीड़न की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि हमें पता चला है कि वहां हिंदू समुदाय के लोगों को विभिन्न प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न का लगातार सामना करना पड़ रहा है, जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर रहा है। वहां का प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन प्रतीत होता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। अब स्थिति इतनी भयावह है कि तुष्टीकरण की नीति के तहत हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी भयावह स्थिति में राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा कुछ मांगे भी रखी गई, जिसमें पहली मांग ये है कि पश्चिम बंगाल की सरकार तुरंत इस्तीफा दे और अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। दूसरा, पश्चिम बंगाल में स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता को देखते हुए सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द केंद्रीय बलों को लगाकर हिंदुओं की जानमाल की रक्षा करने का प्रबंध करे। तीसरा, उत्पीड़न की घटनाओं की जांच विशेष केंद्रीय जांच दल को सौंपे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। चौथा, सरकार हिंदू समुदाय की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रभावकारी एवं आवश्यक कदम उठाए और उनकी जानमाल की रक्षा करे। पांचवा, पश्चिम बंगाल सरकार पीड़ित परिवारों को न्याय एवं मुआवजा दिलाने और उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए। इन सभी बातों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की निष्क्रियता और संवेदनहीनता को देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू संगठन जबलपुर द्वारा पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। चलिए देखते हैं जबलपुर से लकी गर्ग की ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा आज मालवीय चौक में पुतला दहन किया गया। आज सबसे पहले तो सभी सनातनी भाइयों का आभार व्यक्त करूंगा, करणी सेना का आभार व्यक्त करूंगा और हमारी छत्राणी जो आई हैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा, जो सनातन के काम में आगे आए। हमारा जो उद्देश्य था आज पुतला दहन करने का, ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड कानून के नाम पर हिंदुओं की जो निर्मम हत्या कर दी जा रही है। आखिर ये कैसी साजिशें हैं कि वक्फ बोर्ड सरकार ने लागू किया है, लेकिन इसे हिंदुओं के ऊपर हत्या करके अपना उनकी जो मुसलमानों की जो साजिशें हैं वो एक प्रकार से हम ये मान लें कि जो हिंदुओं को धमकी देते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो ऐसा हर हिंदू को सोचना चाहिए कि जो बांग्लादेश में बंगाल में लागू हो गया कि 15 मिनट के लिए वहाँ पुलिस भी नहीं है, संविधान भी है, शासन भी, प्रशासन भी है, लेकिन आज हिंदू वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। बंगाल से शुरुआत हो चुकी है। अगर हिंदू अब भी नहीं जागा तो आने वाले समय में हिंदुओं की निर्मम हत्या ऐसे ही होती जाएगी और हर राज्य में होती जाएगी। आज जो देश में अशांति फैली है पूरे भारत देश में, तो कहीं ना कहीं ये गांधी और नेहरू की, आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गांधी जी की और नेहरू जी की जो गलती है, मुसलमानों ने कहा था 1947 में देश आज़ादी के बाद कि हमें इस देश में नहीं रहना, हिंदू नापाक है। बहुत बड़े स्तर में गांधी जी ने उन्हें राज्य दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी एक साजिश रचते हैं। एक रात में ऐसी कौन सी साजिश रखें कि आधे मुसलमान इस भारत देश में रह जाते हैं। और 1947 में जो नारा दिया था कि लड़के लिया है, हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़के लाएंगे हिंदुस्तान, तो वही स्थिति आज निर्मित हो रही है। भारत देश के हर हिंदू को सोचना चाहिए कि जो तैयारी क्या है, जो 15 मिनट हमें हिंदुओं को धमकी देती हैं, अगर ऐसी स्थिति आ गई तो आपके घर में ऐसे क्या तैयारियां हैं कि आप उनका सामना कर लो। तो ये साजिशें हिंदुओं के साथ निरंतर चल रही है। हिंदू लेकिन सोया नहीं है, हिंदुओं की अब जाग चुका है और हम सभी उनका जवाब देने के लिए अब तैयार हैं। आपका नाम? नवदीप सिंह राजपूत, राष्ट्रीय हिंदू संगठन जिला। राष्ट्रीय हिंदू संगठन करणी सेना की तरफ से जो पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, जो नरसंहार हो रहा है, हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर उतरे हैं।
और सरकार से हम यही विनती करते हैं कि इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए, वरना अगर हिंदू सड़क पर उतर गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से अत्याचार हो रहा है और जिस तरह से ममता बनर्जी ये सब देखते हुए भी कुछ नहीं कर रही हैं, हर चीज़ की जिम्मेदार वो हैं, और हिंदुओं का साथ ना देकर वो मुसलमानों का इस तरह से साथ दे रही हैं। हम हिंदू संगठन, पूरे देश का हिंदू संगठन उन्हें ये चैलेंज करता है कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतर आएंगे। हम सड़क पर उतर आए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोना गौतम, छत्तीसगढ़ी सेना। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।